हाँ तो बच्चों, आज हम आप सभी लोगों को बताने जा रहे हैं कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस हम कैसे बनाते हैं। जैसे यूपी बोर्ड के तहत बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस हम कैसे बनाएं। तो सर्वप्रथम हम ये आपको बता दें कि एक्टिव वॉइस जो एक्टिव वॉइस होती है वो क्रिया क्रिया द्वारा कर्ता को प्रधानता दी जाती है। प्रधानता दी जाती है। और पैसिव वॉइस जो होती है, पैसिव वॉइस जो होती है वह क्रिया द्वारा ऑब्जेक्ट को प्रधानता देती है। तो इससे ये हम पता लगा चुके हैं कि अगर किसी सेंटेंस में कर्ता है और क्रिया के द्वारा उसको प्रधानता दी जाती है तो वो एक्टिव वॉइस होती है, और जो ऑब्जेक्ट को प्रधानता देती है वो पैसिव वॉइस होती है। तो इसके तहत हम एक एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे और देखेंगे इसे कैसे बनता है एक्टिव वॉइस। जैसे कि एक एग्जांपल है, गोपाल टीच मोहन। गोपाल मोहन को पढ़ाता है। तो इसकी हम पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। गोपाल टीच मोहन। तो इसकी हम पैसिव वॉइस कैसे बना रहे थे। तो इसमें कर्ता गोपाल है और ऑब्जेक्ट मोहन के तौर पर लिया गया है। तो इसका एक रूल ये होता है कि सर्वप्रथम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट के अनुसार ही इज या एम आर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। इज एम आर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। उसके बाद बाई लगाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। तो इसमें ऑब्जेक्ट मोहन है। मोहन एक वचन है, तो इसलिए हम इज का प्रयोग करेंगे। और टीच की हम थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। टीच की थर्ड फॉर्म होती है थॉट। और थर्ड फॉर्म के बाद उसके बाद हम बाई का प्रयोग करेंगे। बाई और सब्जेक्ट इसमें है गोपाल, तो गोपाल को यहाँ पर लिख देंगे। तो इस प्रकार हमारी एक्टिव वॉइस से ये पैसिव वॉइस में चेंज हो जाती है। तो इस प्रकार हम आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो बच्चों,
हम ये बताना चाहते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वो टेंस होता है कि जिसके अंत में ता आती है, आज शब्द आते हैं। तो इसका हम आप सभी लोग जानते होंगे कि कैसे हम इसका अनुवाद करेंगे। तो हम अब आपको पैसिव वॉइस बताएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस कैसे बनती है। तो सर्वप्रथम एक रूल होता है जो अभी हमने इससे पहले डिस्कस किया है। रूल होता है, ये होता है ऑब्जेक्ट प्लस इज, एम या आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, प्लस बाई, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट। तो हम सर्वप्रथम ये बताएंगे कि इज का प्रयोग हम एक वचन अर्थात सिंगुलर नाउन के साथ करते हैं और एम का प्रयोग हम आई के साथ में करते हैं, तथा आर का प्रयोग हम बहुवचन अर्थात प्लूरल नाउन के साथ करते हैं। तो आइए बच्चों, हम कई एग्जाम्पल के तहत हम ये बताना चाहते हैं कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की हम एक्टिव वॉइस को, प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस के एक्टिव वॉइस को हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। तो हम फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, मोहन राइट्स ए लेटर। तो हम ये एक्टिव वॉइस में है, तो इसकी हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो सर्वप्रथम हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है ए लेटर एक वचन है, तो इसलिए हम इसको यहाँ पर इज का प्रयोग करेंगे। इज के प्रयोग करने के बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। तो राइट की हो जाती है थर्ड फॉर्म रिटन। उसके बाद बाई का प्रयोग करते हैं, बाई मोहन। तो इस प्रकार से हमारी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो जाती है। इसके साथ ही हम दूसरा सेंटेंस देखते हैं। दूसरा सेंटेंस है दे बाई बुक्स। तो इसको हम देखो, इसके लिए थोड़ी हमें एक टेबल देखनी पड़ेगी। जो टेबल हम यहाँ पर प्रेजेंट कर रहे हैं, हम आई को मी में चेंज करते हैं, यू को यू ही रहने देते हैं, दे को हम
दे को हम देम में लिखते हैं, ही को हिम में लिखते हैं, सी को हम हर में लिखते हैं। इसके बाद इट को हम इट ही रहने देते हैं। हु को हम हुम लिखते हैं। तो इसीलिए बच्चों हम देख रहे हैं कि यहाँ पर दे का प्रयोग किया गया है, तो दे को हम देम में चेंज कर देंगे। तो ये एक्टिव वॉइस है, इसको हम पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे। तो सर्वप्रथम यहाँ पर ऑब्जेक्ट हम देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट यहाँ पर बुक्स हैं। तो बच्चों बुक्स एक वचन है कि बहुवचन है? बुक्स यहाँ पर बहुवचन है, इसलिए हम यहाँ पर आर का प्रयोग करते हैं। आर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम वर्ब देखते हैं। वर्ब यहाँ पर बाई का प्रयोग किया गया है, तो बाई की थर्ड फॉर्म हो जाती है बॉट। बाई की थर्ड फॉर्म बॉट हो जाती है। इसके बाद हम बाई का प्रयोग करते हैं, जिसकी मीनिंग होती है बी वाई। और दे को यहाँ हमने रिप्रेजेंट किया है कि देम में बदलते हैं। तो बच्चों हम इसको दे को हम यहाँ पर देम लिख सकते हैं। इसी प्रकार हम दूसरा सेंटेंस देखते हैं, क्योंकि जितनी सेंटेंसों की आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही नॉलेज बढ़ता रहेगा। इसलिए हम तीसरे सेंटेंस की ओर बढ़ रहे हैं। तीसरा सेंटेंस है आई डू नॉट लाइक हिम। आई डू नॉट लाइक हिम। तो बच्चों ये पैसिव वॉइस ये एक्टिव वॉइस में है, और इसको हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। तो सर्वप्रथम हम ये रूल जानते हैं कि हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ऑब्जेक्ट लिखने के बाद हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का प्रयोग करते हैं, और यहाँ पर हिम का ऑब्जेक्ट हिम के रूप में लिया गया है, तो हिम को हम ही में चेंज कर देते हैं। तो ही में इसको हम बदल लेते हैं। तो ही एक वचन है, इसलिए हम इज का प्रयोग करेंगे। नॉट इज के बाद हम नॉट लिख सकते हैं। नॉट लाइक की थर्ड फॉर्म होती है लाइक्ड, और इसके बाद हम बाई का प्रयोग करेंगे। तो बच्चों हमने कहा था कि यहाँ पर आई है, तो आई को हम किस में बदलते हैं? आई को हम मी में बदलते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। इसी प्रकार से हम एक मैक्सिमम एक थोड़ी सी एक्सरसाइज हल करने जा रहे हैं, जिसका पहला सेंटेंस है आई रीड ए बुक। तो बच्चों यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है? यहाँ पर ऑब्जेक्ट ए बुक है, और सब्जेक्ट आई है। ये एक्टिव वॉइस में है। तो हम इसकी पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? पैसिव वॉइस बच्चों हम इसकी सर्वप्रथम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, तो इसलिए हम ए बुक को पहले लिख लेते हैं। इसके बाद हमें ये पता चलता है कि ए बुक एक वचन है, तो इसलिए हम इज का प्रयोग कर लेते हैं। उसके बाद हम रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही होती है, और उसके बाद बाई लगा देते हैं। और जिस प्रकार इसमें आई का प्रयोग किया गया है, तो आई को हम किस में बदल देते हैं? तो बच्चों हमने लिखा था कि आई को हम मी में बदल देते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर आई के स्थान पर मी लिख देते हैं। अब दूसरा सेंटेंस जिस प्रकार है आई वॉश माई क्लॉथ। तो बच्चों हम यहाँ पर सर्वप्रथम ऑब्जेक्ट लिख लेंगे। ऑब्जेक्ट यहाँ पर माई क्लॉथ्स है। माई क्लॉथ को सर्वप्रथम माई को हाँ, तो बच्चों अब हम देख रहे हैं कि आई वॉश माई क्लॉथ्स की
पैसिव वॉइस बनाई जा रही माई क्लास आर वॉश्ड बाई मी। यहाँ पर वॉश की थर्ड फॉर्म वॉश्ड हो जाती है। इस प्रकार हम पैसिव वॉइस करते हैं। तो बच्चों, अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।